नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी, भाग दौड़ भरी जिंदगी, जॉब या किसी भी मजबूरी की वजह से सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि महादेव भाव के भूखे हैं, भूखे पेट रहने के नहीं। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं भी रख सकते तब भी सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर किए गए जो छोटे और अचूक उपाय आपके पूरे सावन के व्रत से भी बड़ा फल दे सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल कर सकते हैं। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, हाथ में पैसा नहीं टिकता, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, या किस्मत हर मोड़ पर धोखा दे रही है, तो सावन मास का यह पहला सोमवार आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन ध्यान रहे, शिवलिंग पर सिर्फ जल चढ़ा देना ही काफी नहीं होता। ऐसी कौन सी गुप्त चीजें और महा उपाय है जो बिना व्रत रखे भी आपकी सालों पुरानी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, और कौन सी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक एक करके पूरे विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन का समय और भाग्य दोनों बदल सकती है। सावन के पहले सोमवार पर सबसे पहले महादेव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है। जब आप तांबे के लोटे से शुद्ध जल और चांदी या पित्तल के पात्र से ठंडा कच्चा दूध पतली दार बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपा है। समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने संपूर्ण ब्राह्मण की रक्षा के लिए हलाल विष अपने कंठ में धारण किया था, तब विष की भयंकर तपन से उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। उस समय सभी देवताओं ने शिवजी को शीतलता प्रदान करने के लिए शीतल जल और कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया था। जब आप सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में चल रही मानसिक हलचल, तनाव, अनजाना डर और गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं उबला हुआ नहीं बल्कि शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करने से शरीर के गंभीर से गंभीर रोग दूर हो जाते हैं, सेहत से सुधार आता है और परिवार में आरोग्य का वास होता है। इसके बाद महादेव को सबसे प्रिय 3 पत्तियों वाला बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा, छिद्र वाला या सूखा ना हो। बेल पत्र की यह 3 पत्तियां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही यह भगवान शिव के 3 नेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब आप बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए चढ़ाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके 3 जन्मों के पापों का एक साथ नाश हो जाता है। जो व्यक्ति सावन के पहले सोमवार को बिना व्रत रखे भी सच्चे दिल से शिवजी को बेलपत्र अर्पित कर देता है, महादेव उसके घर से दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देते। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सामग्री है अक्षत, यानी बिना टूटे हुए चावल। अक्षत शब्द का अर्थ है यही है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। जब आप एक मुट्ठी साफ और बिल्कुल साबुत चावल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन से आर्थिक अनिश्चितता और पैसों की तंगी को खत्म कर देते हैं। अगर आपका कारोबार मंदा चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, जब बहुत समय से आपका धन कहीं फंसा हुआ है, तो सावन में अक्षत चढ़ाने का यह उपाय रुका हुआ पैसा वापस खींच लाता है और धन संपत्ति में अखंड वृद्धि करता है। इसके अलावा शिवलिंग पर शुद्ध शहद अर्पित करना एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपके जीवन से हर तरह की कड़वाहट को दूर कर देता है। शहद मिठास, शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद लगाकर जल से स्नान कराते हैं तो आपकी वाणी में एक अवैधुत प्रभाव और सम्मोहन आ जाता है। जिन लोगों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, जिनकी बातों को लोग अनदेखा कर देते हैं, या जिनके परिवार में छोटी छोटी बातों पर ग्रह क्लेश होता है, उनके लिए शहद का यह उपाय पारिवारिक संबंधों में मिठास घोल देता है और समाज में जश व कीर्ति बढ़ाता है।
अपने जीवन से बड़े संकट और कार्यों की रुकावटों को मिटाने के लिए लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें। लाल चंदन सीधे तौर पर मंगल ग्रह की ऊर्जा से संबंधित है। जब आप लाल चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, जब बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम जा राम लिखकर महादेव को अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली का बड़े से बड़ा मंगल दोष शांत होने लगता है। जिन लोगों के विवाह में अनचाही देरी हो रही हो, जमीन जायदाद के मुकदमे फंसे हो, या जिनके बनते काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हो, लाल चंदन का यह उपाय उनके जीवन के सारे कांटों को हटाकर सफलता का द्वार खोल देता है। अगर आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती ही नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो सावन के पहले सोमवार को जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि काले तिल शिव जी को अर्पित करने से शनि की डैया, साढ़े सती, राहु केतु के अशुभ प्रभाव और पितृदोष तुरंत शांत होने लगते हैं। यह उपाय आपके जीवन से पुराने दुर्भाग्य और छिपे हुए शत्रुओं के बाधाओं को समाप्त कर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को बेल पत्थर से भी अधिक प्रिय शमी का पत्थर यानी शमी का पत्ता है। सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर केवल एक शमी का पत्ता चढ़ाने से 1000 बेल पत्र चढ़ाने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको अकाल मृत्यु के भय और अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप किसी सरकारी काम, अदालती मामले या किसी बड़े बिजनेस डील में सफलता पाना चाहते हैं, तो शमी का पत्ता चढ़ाना आपके लिए सबसे चमत्कारिक साबित होगा। भगवान शिव वैरागी है और उन्हें धतूरा व भस्म अत्यंत प्रिय है। जब आप सावन के सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते हैं, जब भस्म चढ़ाते हैं, तो आप अपने अंदर की नकारात्मकता, मोह, नशीली आदतों और कड़वाहट को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इससे आपके मन से अनजाना भय और विकार दूर होते हैं और आपके घर व जीवन में फैली हर प्रकार की बुरी नजर व नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। इसके बाद सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करना एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यदि आपके घर में पैसा आता है तो है, लेकिन टिकता नहीं, या आप लंबे समय से आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहे हैं, तो देसी गाय के घी और देसी शक्कर से महादेव का अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को शक्कर अर्पित करने से जीवन की दरिद्रता और कड़वाहट हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। घर में धन की बरकत होती है और परिवार के सदस्यों के बीच अपार प्रेम बढ़ता है। और अंत में एक ऐसा गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं, शिवलिंग पर गुलाब या केवड़े का इत्र अर्पित करना। यदि आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना हो जो सालों से पूरी नहीं हो रही है, जब घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तो जल में कुछ बूंदे शुद्ध इत्र ही मिलाकर या सीधे शिवलिंग पर इत्र लगाकर जल चढ़ाएं। इत्र चढ़ाने से भगवान शिव अंततः प्रसन्न होते हैं, जिससे आपकी कांति, आकर्षण और स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार होता है और आपकी सालों पुरानी रुकी हुई मनोकामना महादेव के आशीर्वाद से शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, महादेव तो आशुतोष है, जानी जो बहुत जल्दी और बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों, सोने चांदी या भूखे पेट रहने की जरूरत नहीं है। वह तो केवल आपके सच्चे भाव और एक लोटा जल से ही तृप्त हो जाते हैं। अगर आप सावन के इस पहले सोमवार को बिना व्रत रखे भी इन उपायों को पूरे विश्वास और सही नियम से करेंगे, तो महादेव आपके जीवन के कड़वे समय को मिठास में बदलते देर नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके अपनों का भी यह सावन मंगलमय बीते, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके पुण्य के बागी बने। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस शिव परिवार का हिस्सा बने। ओम नमः शिवाय।